Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. Myself is Jitendra. Today is your topic आर्टिकल पार्ट 3। तो प्यारे छात्रों, आज आपका ये पार्ट 3 में आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा। तो आर्टिकल को शुरू करते हैं। इससे पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में जब वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो भी डाउटेशन हो विदाउट एनी हेजिटेशन के आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए समय को इन्वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए प्यारे छात्रों, अब यहाँ पर हालांकि हमने कुछ तक पढ़ा चुके हैं, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे वस्तु हैं जो केवल एक हैं, उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। कुछ वस्तुओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है जो केवल एक हैं। उसमें देखिए, आप एक एक चीज़ नोट करके लिखते चलना। कुछ वस्तु में जो केवल एक हैं, उनसे पहले द का प्रयोग लाइक में देखना। लाइक जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, etc। इन सब के पहले आपको द का प्रयोग किया जाना है। द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, etc। इन सब से पहले आपको द का प्रयोग। और अब अगला नेक्स्ट है अगला रूल। देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है और द का प्रयोग करने पर वो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए, नोट्स में एक एक नोट करके आप लोग लिखना। कुछ एडजेक्टिव्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है यदि उसके बाद कोई नाउन न आया हो। कोई, यहाँ पर देख लीजिएगा, उसके बाद कोई नाउन ना आया हो। या लाइक में देखना, जैसे द रिच आर ऑनेस्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, द रिच लगाने से ये अमीर जाति लोगों की बात की जाती है। द रिच आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द रिच, और उसके बाद बहुत सारे चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं पुअर इज ऑनेस्ट, पुअर इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पर इसको लगाने, एक मिनट, यहाँ पर इज रहेगा। पुअर इज ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। अब गरीब ईमानदार होते हैं, ये याद रखना। एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूँ। द रिच और रिच में डिफरेंट क्या है? द पुअर और पुअर में डिफरेंट क्या है, इनको देखते हैं। द रिच का मतलब होता है धनी जाति के लोग। द रिच का मतलब धनी जाति के लोग होता है और रिच मतलब होता है धन या दौलत या धनी।
धन दौलत या धनी रिच का मतलब होता है, यह एक विशेषता है। और द रिच उनसे पहले द लगाने से ये उनके प्रकार की जाति हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर पुअर और द पुअर का मतलब होता है तो जितने गरीब लोग हैं अर्थात गरीब जाति के लोग, पुअर का मतलब होता है गरीबी। यह एक सिचुएशन दर्शाती है, पुअर एक सिचुएशन दर्शाती है जो कि यह एक एडजेक्टिव है जो द गरीब द पुअर है। द पुअर सिचुएशन को ना दर्शा करके यह एक कॉमन थिंग्स को दर्शाती है, उसमें गरीब जात के सभी लोग आते हैं। तो इसी अर्थात बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके पहले द लगाने से उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं और प्रायः वो सभी एडजेक्टिव की बात करेंगे। यदि एडजेक्टिव के पहले आपको द का प्रयोग करना है तो एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन होना मस्ट है। यदि एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव के पहले आप द लगाते हैं तो वह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। कब तक? जब तक उसका अर्थ दूसरा ना निकले। यदि एडजेक्टिव के पहले आप द लगाते हैं उसका अर्थ दूसरा निकलता है तब तो राइट है, अथवा एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि आप कभी कभी कन्फ्यूजन होते हैं, सर कभी बताते हैं कि एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, फिर कभी बताते हैं एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं आज यही चीज़ का डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आपको एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग तब करना चाहिए जब उसका अर्थ डिफरेंट हो, और उसके बाद एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग तब करना चाहिए जब उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो। यदि उसका अर्थ डिफरेंट ना निकलता हो और एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं होंगे तो आपको कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अब आगे रूल की ओर चलते हैं। अब अगला रूल देखते हैं। अगले रूल की ओर चलते हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल बता दें तो चलो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। अच्छा, ये एग्जाम्पल तो हो गया। अब कुछ ऐसे, चलिए यहाँ पर देखिए, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ऑनेस्टी, और ये तो एक ऑब्जेक्ट नाउन है। हम यहाँ पर लेते हैं ऑनेस्ट इज द गुड कंडक्ट। ईमानदार, जो ईमानदार होते हैं, ईमानदार एक अच्छा आचरण है। तो ईमानदार एक अच्छा, इज अ गुड कंडक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, ईमानदार एक अच्छा आचरण है। अब यहाँ पर द का प्रयोग करने से यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहीं पर लिखते हैं द ऑनेस्ट मैन। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पर हम मैन लगाते हैं, इसका राइट पहले देखिए कि ऑनेस्ट इज अ गुड कंडक्ट। अब इसी के साथ एक आर्टिकल भी देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, एन के पहले, आपको सभी पता है एन के पहले द का प्रयोग होता है। अब आप यहाँ पर बताइएगा राम इज एन ऑनेस्ट। क्या यह सेंटेंस सही है? प्यारे छात्रों, यह सेंटेंस गलत है। अभी मैंने बताया था किसी भी यानी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग तब किया जाता है यदि उसका अर्थ डिफरेंट निकले, या यानी कि एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग तब करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन हो, खासकर कॉमन नाउन हो, तब वहाँ पर आपको एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ देख रहे जो ये गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। आपका प्यारे छात्रों, ये आपका राइट आंसर, यहाँ पर ये और आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट रूल की ओर देखिए। अगला रूल क्या है? जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जब कहीं पर कॉमन नाउन एक व्यापक अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है तब वहाँ पर आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आदमी मरणशील होता है,
व्यापक रूप में कोई विशेष अर्थ, कोई इंडेफिनिट की बात करता है, वहाँ पर आपको किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आदमी मरणशील होता है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैन इज मॉर्टल। क्या होता है, मैन इज मॉर्टल। आप देखे होंगे आर्टिकल के मैं पहले पार्ट में ये चीज़ें बता चुका था कि व्यापक रूप है क्या चीज़। थोड़ी सी अगर हिंदी की बात करते हैं, जो वहाँ पर मैंने डेफिनिट और इनडेफिनिट करके समझा था कि डेफिनिट क्या चीज़ होता है और इनडेफिनिट क्या चीज़ होता है। जैसे दूध सफ़ेद होता है और दूध सफ़ेद है, इन दोनों सेंटेंसेस में आपको ये डिफरेंट देखना है, डिफरेंट क्या है बिटवीन दीज सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पर देखिए दूध सफ़ेद होता है, यह एक इंडेफिनिट है। क्या है, यह एक इंडेफिनिट है और यह एक व्यापक शब्द भी है। इनसे पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना है। अगर ये कहा जाए दूध सफ़ेद है तो ये डेफिनिट की बातें करता है, डेफिनिट से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे अ मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर देखेंगे अ मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है, मरणशील होता है नहीं, आदमी मरणशील होता है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कोई भी नहीं। आप यहाँ पर लिखेंगे द मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। राइट सेंटेंस है आपका मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ये आपका राइट सेंटेंस है। जैसे मैं पिछली क्लास बताया था कि मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट और द मिल्क इज वाइट। यहाँ पर मैं डेफिनिट और इनडेफिनिट के लिए बताया था द मिल्क इज वाइट। इन दोनों के बारे में डिफरेंट करके आपको इस चीज़ को बताया था। तो चलिए हम अगले रूल की ओर चलते हैं। अगला रूल आपका क्या है, याद रखना, आज मैं आपको आर्टिकल संबंधी सभी रूल्स को फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो से आपको नाउन का पार्ट चलेगा। अच्छी एक बात बताइए, आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, ये कुछ पता है कि नहीं पता है? प्यारे छात्रों, आप पढ़ रहे हैं सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या है, सेंटेक्स क्या है इससे आप बता सकते हैं। अगर आपको सेंटेक्स के बारे में पता है, अगर मेरी पिछली क्लास की वीडियो देखे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि सेंटेक्स है क्या चीज़, उसको आप बताएंगे। तो चलिए अगला रूल देखिएगा। अगला रूल आपका है बीमारियों से पहले भी कभी कभी द का प्रयोग किया जाता है और कुछ बीमारियों से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। खास करके आपके केवल दो बीमारियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है अथवा और किसी भी बीमारी से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप इसे नोट करके लिख सकते हैं कि केवल दो बीमारियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, केवल दो बीमारियों से पहले द का प्रयोग किया जाता है, केवल दो बीमारियों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहला क्या है, द मीजल्स। याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए बनते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलेंगे। पहला है द मीजल्स, दूसरा है द मम्स। मीजल्स, दूसरा है द मम्स। मम्स, मीजल्स का मतलब होता है खसरा, जो गले में खराश वगैरह होती है, वो डिसीज है। मिस इसको कहते हैं खसरा, हिंदी में देख लीजिए। और मम्स का मतलब होता है जो कंठमाला या गला घोड़ की बीमारी होती है, वो होता है मम्स, ये होता है। तो इन दोनों बीमारियों से पहले द का प्रयोग किया जाता है और किसी भी बीमारी से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। लिख सकते हैं कि केवल दो बीमारियों से पहले द का प्रयोग किया जाता है और किसी बीमारियों से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अथवा किसी बीमारी से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइक फीवर, इस्नोफिलिया, जॉन्डिस, फीवर, इस्नोफिलिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री, प्लग। प्लग्स, इन सब बीमारियों यानी कोई भी और जो रेगुलर बीमारी होती हैं उनसे पहले आपका द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे। और नेक्स्ट रूल देखिए, और प्यारे छात्रों, किसी भी खेलों से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी खेल हो, अगला नोट लिखिए, किसी भी खेल से पहले, किसी भी खेल से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो इसमें हम एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल इसमें समझ लीजिए, जैसे वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। तो प्यारे छात्रों, यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। इसमें राइट सेंटेंस जो बनेगा, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट है, चलो यानी कि यहीं तक है। जितने भी यहाँ पर लाइक लिख लीजिए, यहाँ पर आप राइट लिख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी खेल हो ले लीजिए, किसी भी खेल से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो चलिए प्यारे छात्रों, आज से अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।